जय माता दी सबको। और आज एक ब्रेकिंग और शॉकिंग अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और ये अपडेट हमारी कनाडा से है। और इवन ये 2 to 3 डेज पहले की अपडेट है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला तो मैंने सोचा कि आज शेयर किया जाए। आज सभी को पता लग चुका होगा, कनाडा ने एसटीएस कैटेगरी को स्टूडेंट्स के लिए अब पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब ये एसटीएस कैटेगरी में होता क्या था, एसटीएस कैटेगरी का क्या बेनिफिट होता था, क्यों बंद किया गया है और कब से बंद किया गया है, और नॉन एसटीएस कैटेगरी जो जिसमें हम अब फाइल लॉन्च कर सकते हैं उसके क्या बेनिफिट होंगे, क्या उसके कॉन्स होंगे, ये सभी बातें मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले चाहता हूं कि अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट कि इसी तरह की इंपॉर्टेंट मैसेजेस और इंपॉर्टेंट अपडेटेड न्यूज विद ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहूं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, शुरू करता हूं एसटीएस कैटेगरी से। देखिए, एसटीएस कैटेगरी 2018 के अंदर स्टार्ट हुई थी और ये इंडिया की तरह दूसरी कंट्रीज में भी थी। अराउंड मैं 14 मेजर कंट्रीज की बात करता हूं कि 14 कंट्रीज के अंदर एसटीएस कैटेगरी के अंदर फाइल लॉन्च कर सकते थे। और इसका बेनिफिट क्या होता था? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट था, एक था प्रोसेसिंग टाइम, जो बहुत ही कम लगता था अगर हम एसटीएस कैटेगरी के अंदर फाइल को लॉन्च कर रहे हैं। और सेकेंडली इसका सक्सेस रेट, अगर सक्सेस रेट की बात करें तो 90 to 100% तक इसका सक्सेस रेट रहता है जब आप एसटीएस कैटेगरी के अंदर फाइल को लॉन्च करते हैं। ये दो बहुत ही अच्छे बेनिफिट थे जब हम एसटीएस कैटेगरी के अंदर फाइल को लॉन्च करते थे। लेकिन ये 14 कंट्रीज के अंदर था, पूरे वर्ल्ड के अंदर से बच्चा कनाडा के अंदर जाता है, लेकिन 14 कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो दूसरे सभी कंट्रीज के अंदर जो फाइल लॉन्च होती है और नॉन एसटीएस के अंदर होती आ रही है। और ये बेनिफिट था हमारी कंट्री को। अब मुझे लगता है कि इसका रीजन क्या है कि वो एसटीएस कैटेगरी को अब बंद कर रहे हैं। जो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि इक्वालिटी अगर बात की जाए। देखिए, जब नॉन एसटीएस कैटेगरी की जो कंट्रीज थी, जब वो अप्लाई करते हैं स्टडी वीजा तो उन्हें अराउंड रिजल्ट आने में 4 to 5 मंथ्स का भी टाइम लग जाता है। लेकिन एसटीएस कैटेगरी को अगर देखा जाए लाइक आवर कंट्री, तो हमारे यहाँ पर 15 से 20 दिन में रिजल्ट आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो गैप था दोनों के अंदर रिजल्ट आउटकम में, इवन प्रोफाइल सेम भी है, स्टूडेंट की कंट्री अलग है, तो इसको कहीं ना कहीं पर वो लाना चाह रहे हैं कि इक्वालिटी रहे, इस वजह से एसटीएस को वो बंद कर रहे हैं। सेकंड, ये मैंने ये चीज canada.ca जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी रीड किया है, उसके अकॉर्डिंगली भी मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंडली जो मुझे लगता था कि जो नॉन एसटीएस कैटेगरीज हैं उसमें वेरिफिकेशन ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा अच्छे से लुक आफ्टर होता है। तो ये हो सकता है कि रीज़न कि एसटीएस कैटेगरी में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आने का रीज़न भी ये है कि कहीं ना कहीं पर जस्ट कुछ चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली ही एसटीएस कैटेगरी को रिजल्ट दे दिया जाता है। एसटीएस कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते थे तो आपको 1 ईयर की ट्यूशन फीस, 1 ईयर का जीआईसी और साथ में आइल्स के अंदर 6 ईच बैंड अगर होते हैं तो आप एसटीएस में ऑलमोस्ट पॉजिटिव रिजल्ट मानकर चलते थे। लेकिन अगर आप नॉन एसटीएस में देखते हैं तो उससे बहुत सारे फिगर्स होते हैं, उसमें प्रॉपर चेकलिस्ट नहीं हम लोग कह सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि एसटीएस कैटेगरी को बंद कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट में अब इसको क्लोज टैग से फिगर आउट कर दिया है, यानी कि एसटीएस कैटेगरी अब बिल्कुल पूरी तरह से हर एक कंट्री से फिनिश हो चुकी है। यानी कि हमारा कंट्री हो या वो 14 कंट्रीज हो जहां पर लोग एसटीएस के अंदर अप्लाई करते थे, वो अब सभी नॉन एसटीएस कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई करेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं आपके साथ इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में, क्योंकि अगर मैं नॉन एसटीएस की बात करता हूं तो इसके पहले सबसे पहले मैं कॉन्स की बात करूंगा, उसके बाद प्रोस की बात करता हूं। देखिए, कॉन्स तो सबसे बड़ा ये है कि अब जो आपका वीजा आएगा वो आपकी प्रोफाइल बेस्ड होगा। यानी कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, ओवरऑल प्रोफाइल, चाहे वो आइल्स को लेकर देख लिया जाए या अच्छे कोर्स में आपने अप्लाई किया है, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, इन चीज़ों को देख लिया जाए, या फिर फंड्स, अगर आप फंड्स को देखते हैं तो फंड्स हो सकता है कि वो सोर्स भी पूछ लें, हो सकता है आपका फंड्स कैसे अरेंज हुआ इसको भी देखा जाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर ये एक प्रॉब्लम रहने वाली है नॉन एसटीएस कैटेगरी के अंदर। तो ये तो इसके कॉन्स मुझे लग रहे हैं। सेकेंडली अगर मैं प्रोज की बात करता हूं, यानी कि बेनिफिट्स की बात करता हूं, एडवांटेजेस की बात करता हूं, तो नॉन एसटीएस कैटेगरी के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि इसके बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। देखिए, सबसे अच्छा बेनिफिट तो यह है कि आपको जीआईसी, जो अभी तक तो वो कह रहे हैं कि एज अ सोर्स ऑफ फंड जीआईसी ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में जीआईसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि विदाउट जीआईसी आप फाइल लॉन्च कर पाएंगे, जो काफी कॉस्टली फिगर रहता है बच्चों के लिए, जीआईसी को फिल करना उसके बाद फाइल लॉन्च करना। अब जीआईसी की हो सकता है जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जस्ट फंड्स दिखाकर आप लोग
इसको अपने वीजा को स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली अगर देखा जाए तो इसका बेनिफिट ये भी रहेगा कि जो ट्यूशन फीस है, आपको 1 ईयर की ट्यूशन फीस नहीं, आप 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस भरकर भी ऑफर लेटर ले सकते हैं और उसके बेस पर फाइल अप्लाई कर सकते हैं। ये उसके ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब ये चीजें तो इसके प्रोज में थी, यानी कि बेनिफिट्स में थी। अब अगर आप ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पहला तो मैं ये देखता हूं कि एसडीएस जिसका बेनिफिट था प्रोसेसिंग टाइम और सक्सेस रेट, वो हमें नॉन एसटीएस में हो सकता है ना देखने को मिले, क्योंकि नॉन एसटीएस के अंदर हो सकता है कि रिजल्ट 3 to 4 मंथ्स के बाद आए। सेकेंडली जो नॉन एसटीएस के अंदर आपके फंड्स की जो वेरिफिकेशन है, हो सकता है कि अगर आपके पास प्रॉपर फंड्स ना हो तो वीजा के सक्सेस रेशो में कमी हो सकती है। लेकिन अभी तक कोई भी कुछ भी कंक्लूजन करना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक नॉन एसटीएस में फाइल लॉन्च होना शुरू नहीं हुई है। अब फाइल लॉन्च हो रही हैं, इसका रिजल्ट कैसा आएगा, उस रिजल्ट्स के आने के बाद ही इसके फैक्ट्स पर डिपेंड किया जाएगा कि आपको जीआईसी के साथ फंड्स को अरेंज करना है या विदाउट जीआईसी भी सक्सेस रेशो अच्छा रहता है। अब ये सभी चीजें आपके आने वाले टाइम में आपके साथ डिस्कस हो पाएंगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। हमेशा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी कंक्लूजन फैक्टर होता है वो लास्ट तक ही कंक्लूड हो पाता है। और अगर आप मुझे देख रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता।